फिर सच में 100% उसके ऊपर हमने विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। WHO ने हमारे ये देश के पुरातन 5000 हजारों सालों पहले जो आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा की शक्ति, हम आखिर कुदरत से हम निर्माण हुए हैं, कुदरत में हम विलीन होने वाले हैं, तो ये क्या है जड़ी बूटी? अगर ये शक्ति हमारे पास है, व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट शक्ति, व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पावर ऑफ नेचर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो WHO ने वो होम्योपैथी को, वो आयुर्वेदा को, वो यूनानी को बाजू क्यों रखा? हम घर में जो साधा सेंधव नमक खाते थे, हम घर में जो सलाद खाते थे, हम घर में जो दूध पीते थे, दही का छाछ पीते थे, तुलसी को पानी डालते थे, तुलसी के 4 पत्ते खाते थे, तांबे का जो गड़वा रहता है, हर मंदिर मस्जिद पूजा पाठ धार्मिक स्थल में तांबे का गड़वा रहता है, तो डेली वी आर जिंक तांबा हम डेली ले रहे हैं, कभी हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे जो सारे सादे सादे कुछ विषय है, तो वो विषय के माध्यम से हमको भी कभी कभी किंतु परंतु निर्माण होता है। तो वी आर नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि आप भी व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक अभ्यास कीजिए। सिर्फ WHO बोलता है कि WHO इज नॉट ए सुपर पावर। खुद WHO आज बोलती है कि रेमडेसिविर देना चाहिए, कल बोलती है कि नहीं, इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अरे ये क्या मतलब है? तो इस वक्त हम लोग हैं श्री साईनाथ कोविड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को की गई, जिसमें प्रवीण सर राउत का बहुत अहम योगदान रहा। तो सर 1 मई 2021 से इस हॉस्पिटल के कोविड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आपने शुरुआत किया, तो क्या मकसद था आखिर, कैसे कि आपको ये आइडिया आया कि हमें इस हॉस्पिटल को शुरू करना चाहिए? कोविड के इस कथित जाहिर महामारी के अवस्था में हमको दिन भर सैकड़ों फोन आते थे कि भैया बेड है क्या, ऑक्सीजन बेड है क्या, वेंटिलेटर है क्या, अभी हमारा पेशेंट सीरियस है। हम चंद्रपुर, वर्धा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन कुछ वक्त नागपुर से अमरावती, अमरावती से यवतमाल, यवतमाल से नागपुर, ऐसे पेशेंट ट्रांसफर हुए। कुछ पेशेंट केरला, कुछ पेशेंट अदर राज्यों से, अदर स्टेट से भी यहाँ एडजस्ट हुए, आना जाना हुआ, इमरजेंसी देख के, सिचुएशन देख के। ऐसे वक्त में हमको महसूस हुआ कि डॉक्टर हमारे अरविंद जी बुटले सर थे, तो इनका ऑलरेडी ये हॉस्पिटल था, कुछ कारणवश बंद हो गया था। तो ये हॉस्पिटल रेडीमेड रहने के बावजूद लोगों को जब जहाँ जरूरत है और एकदम तीव्र परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति है, लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत महसूस हो रही है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इमरजेंसी जितना चाहिए उतना रेडीमेड था। तो हमने डॉक्टर सर को रिक्वेस्ट की कि सर, बोला हमारे पास ये है, हमारे पास खाना है और लोगों को भूख लगी है, क्यों ना हम शासकीय सामाजिक मदद लेके लोगों की ये जो चीज़ है, ये जो शक्ति है, लोगों को सेवा अभी उपलब्ध, आरोग्य सेवा उपलब्ध कराना, क्यों ना हम तुरंत ये किया जाए। सर बोले ये आयुर्वेदिक ये शासकीय जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चलती है, हमको बहुत शासन से, प्रशासन से कॉपरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बोला शासन, सरकार, प्रशासन से आप निश्चिंत हो जाइए। जहाँ हम एक सर्वसामान्य नागरिक है और हम अगर संवैधानिक रूप से हमारे पूरे कर्तृत्व में अगर आ जाए तो वी आर द ओनर ऑफ द नेशन। अगर फिर हम अपने विषय पे अगर आ गए तो हम वी आर द ओनर ऑफ द नेशन। हमारे लिए सब राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक, ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका से लेके राज्य सरकार से लेके तो केंद्र सरकार तक, अगर हम व्यवस्थित है तो इनको भी व्यवस्थित होना ही पड़ेगा। हमारे पूर्व के जो कार्य रहे हैं वो कार्य के अनुसार ताबड़तोब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा किए, फॉर्मेलिटी किए। हम ताबड़तोब प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी इनको रविंद्र ठाकरे साहब को मिले, तुरंत उनको सिचुएशन ध्यान में लाके दिए। उनको थोड़ी बहुत कल्पना थी ही, ताबड़तोब उन्होंने 25 बेड की जगह ताबड़तोब, जिला परिषद ने हमें 25 बेड की परवानगी दी, यानी अपनी परमिशन जो है 25 बेड की है संपूर्ण हॉस्पिटल को। जनरल वी हैव परमिशन फॉर 25 बेड्स, लेकिन उस पीरियड में इमरजेंसी थी, बहुत किल्लत थी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की किल्लत देखते हुए इमरजेंसी में हमने जब 2-3 दिन कलेक्टर ऑफिस में जाना आना रखा, तो कलेक्टर साहब ने खुद हमको रिक्वेस्ट की कि बोले अभी इमरजेंसी है, आप 10 बेड का चालू कर दीजिए, मैं तुरंत आपको 10 बेड की परमिशन दे देता हूँ और रूल्स, नियम, कायदे कानून का फॉलो करके आप व्यवस्थित लोगों की सेवा कीजिए, आप
की भावना को मैं जान सकता हूँ। तो विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस our respected collector has sanctioned that 10-bed hospital in emergency। तो आपके मालूमात के लिए मैं बता देना चाहूँगा, डॉक्टर साहब हमारे बुटले जी जो है, तो उनकी तो 200-250 लोगों की ओपीडी है, प्रैक्टिस है, ऑलरेडी वो कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बहुत इमरजेंसी में कुछ इमरजेंसी में घर में जाके सेवा कर रहे हैं, 200-250 पेशेंट रोज 300 पेशेंट चेक करें। लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल की उस वक्त ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने हमारा तांत्रिक प्रयास किया। प्रशासन ने हमको DHO रहो या आरोग्य अधिकारी रहो, आरोग्य अधिकारी खुद तहसील के जरिए, ग्रामीण में एरिया आता है घोगली बेसा, तो ये ग्रामीण के जो तहसील ऑफिस के आरोग्य अधिकारी थे वो छुट्टी पे थे, वो कोविड पॉजिटिव, उसके बावजूद भी ही हैज़ कोऑपरेटेड अस। तो छुट्टी पे रहने के बावजूद भी अधिकारियों ने, शासन प्रशासन ने हमको अच्छा कोऑपरेशन किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, और उसके वजह से हम नाउ वी आर इन द सर्विस फॉर द पीपल। हम ये हॉस्पिटल का विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा है कि लाखों रुपए जमा किए बगैर आप पेशेंट ही लेते नहीं। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पेशेंट के सिचुएशन के अनुसार अगर उसके पास पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो हम एडमिट कर ले रहे हैं। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट भी कर ले रहे हैं। 1-2 पेशेंट ऐसे भी हो उन्होंने कुछ भी पैसे भी नहीं दिए, तो हमने बाकी के जगह जैसा उनके साथ बिहेवियर हमने नहीं किया। हमने एज ए ह्यूमन बीइंग उनको कोऑपरेट करने का प्रयास किया। आज एक पेशेंट से पैसे नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन हम इसमें समाधानी है कि वो पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा है, ही इज लाइव एंड वी हैव सम, हमारा कुछ उसमें योगदान है। वो पेशेंट, वो नागरिक खड़ा होने में हमारा योगदान है। बस यही चीज हमको बहुत बड़ी समाधान, बहुत बड़ी शक्ति दे जाती है। तो हमारा उद्देश्य सफल हुआ। एक आखिरी क्वेश्चन आपका हम पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये डिक्लेयर किया कि जितने भी कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाएंगे। लेकिन बात अगर से हम महाराष्ट्र की करें और दीगर राज्यों की करें, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे अगर से किसी चाहे गरीब का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए या कोई मिडिल क्लास हो या पैसे वाला हो, उसे पैसे पे करना होगा समान। 7,000 रुपये फ़िलहाल में नागपुर शहर में एक गरीब को भी देना पड़ रहा है, 7,000 रुपये या उसके ऊपर कुछ हो सकता है। तो इस बारे में क्या विचार है आपके कि गवर्नमेंट आखिर गरीबों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? लॉकडाउन लगा दिया गया है और अभी आज से 15 दिन के लिए और लॉकडाउन नागपुर शहर में बढ़ाया गया। जब इनकम का कोई जरिया ही नहीं है, उसे अगर से कोरोना हो जाए तो वो पैसा कहाँ से लाए? 7,000 रुपये रोज। एक सवाल का ये सवाल मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सवाल से, समाज से, सम्मान से हम खुद वो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक सर्वसामान्य परिवार से हैं। तो ये परिस्थिति हर परिवार के ऊपर जब नौबत आती है कि इमरजेंसी कुछ आती है, तो फिर सबसे पहला सवाल यही आता है कि पैसा अगर है तो फिर हम करेंगे, पैसा नहीं है तो फिर कैसे? तो ये जो सवाल है आपका एकदम सही सवाल है, जड़ का सवाल है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो फॉलोअप लिया जा रहा है, ये जो बीमारी है जाहिर तैयार हुई चाइना में, डायरेक्शन इसके लिए दे रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये भारत सरकार या राज्य सरकार के ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन ये बीमारी के ऊपर हमारा किंतु परंतु है। बीमारी के ऊपर जो मार्गदर्शन करने वाली संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, सारे वर्ल्ड में उसका फॉलोअप लिया जाता है। तो देयर आर सम कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट WHO 10-20 साल पहले बैन थी, क्यों थी? फिर सच में 100% उसके ऊपर हमने विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? WHO ने हमारे ये देश के पुरातन 5,000 हजारों सालों पहले जो आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा की शक्ति, हम आखिर कुदरत से हम निर्माण हुए हैं, कुदरत में हम विलीन होने वाले हैं, तो ये क्या है? जड़ी बूटी। अगर ये शक्ति हमारे पास है, व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट शक्ति? व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पावर ऑफ नेचर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो WHO ने वो होम्योपैथी को, वो आयुर्वेदा को, वो यूनानी को बाजू क्यों रखा? हम घर में जो साधा सेंधव नमक खाते थे, हम घर में जो सलाद खाते थे, हम घर में जो दूध पीते थे, दही का छाछ पीते थे, तुलसी को पानी डालते थे, तुलसी के 4 पत्ते खाते थे, तांबे का जो गड़वा रहता है, हर मंदिर मस्जिद पूजा पाठ धार्मिक स्थल में तांबे का गड़वा रहता है, तो डेली वी आर झिंक तांबा हम डेली ले रहे हैं, कभी हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे जो सारे सादे कुछ विषय है, तो वो विषय के माध्यम से हमको भी कभी कभी किंतु परंतु निर्माण होता है। तो वी आर नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट,
हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि आप भी व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक अभ्यास कीजिए। सिर्फ WHO बोलता है कि WHO इज नॉट ए सुपर पावर। खुद WHO आज बोलती है कि रेमडेसिविर देना चाहिए, कल बोलती है कि नहीं, इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अरे ये क्या मतलब है? तो वो WHO के डायरेक्शन के अनुसार 100% चलने के जगह हम अपने खुद के पैथी के भी ऊपर अगर विश्वास रखते हैं, क्या हमारी ये मिट्टी से पैदा हुई जड़ी बूटी है, वो कैलेंडुला करके कंबर मुड़ी है। उस दिन कलेक्टर ऑफिस के सामने एक पेशेंट इमरजेंसी आ गई, सर फूट गया, हमने कंबर मुड़ी उसके सर पे और हमारा आयुर्वेदिक काढ़े से नेसलाइजेशन कर दिया। इमरजेंसी में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, वो हमने कर दिया, पेशेंट खड़ा हो गया, जान बच गई।